हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे। आज हमारा उसमें नया टॉपिक है हवेलियाँ। राजस्थान में कौन कौन सी हवेलियाँ थी उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जो कला संस्कृति के थे, वो दोस्तों 34 से 35 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग कला संस्कृति कंप्लीट होने को है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो ज़रूर देखिए। और अगर आपको मैटर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले है आपके हवेलियों की नगरी। दोस्तों, हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। किसे? जैसलमेर को। और हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? नवलगढ़ को। हवेलियों की नगरी जैसलमेर और हवेलियों का नगर नवलगढ़ को। दोस्तों, ये जिले में पूछे तब है और ये स्थान में पूछे तब है। ठीक है। फिर है हजार हवेलियों का नगर, तो ये है बीकानेर। कहाँ पे है? बीकानेर। और शेखावटी की स्वर्ण नगरी है दोस्तों नवलगढ़। कहाँ है? नवलगढ़। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे सबसे पहले अपनी हवेली स्टार्ट करते हैं हम। पटवों की हवेली। भाई पटवा कड़े जैसलमेर में, तो पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। अरे आपसे कोई पट जाती है तो हनीमून बनाना, घूमने वूमने जाना तो जैसलमेर में जाते हैं ना। वैसे तो भाई माउंट आबू सिरोही जाते हैं, लेकिन जैसलमेर में भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जैसलमेर में भी जाते हैं। सर्दी का मौसम हो तो आप गर्मी में ही जाओगे, ठीक है ना। तो जैसलमेर में जाएंगे तो पटवों की हवेली जैसलमेर में। निर्माण किसने करवाया था भाई? गुमान चंद पटवा के पुत्रों ने। किसने निर्माण करवाया था? गुमान चंद पटवा के पुत्रों ने। दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक होते हुए भी ये निजी संपत्ति के रूप में बनी हुई है। इस हवेली में वर्तमान में 7 मालिक है दोस्तों, मतलब 7 बेटा उसी भाई जरा 7 मालिक होगा। एक कमल सिंह है जो हवेली के एक भाग में रहता है और सिलाई स्कूल चलाता है भाई, मतलब टीचिंग कराता है कपड़े सिलने की। ये जो हवेली है वो कितने मंजिला है दोस्तों? 5। और विश्व की एकमात्र हवेली है जिसमें खिड़कियां पत्थरों को काट कर बनाई गई है दोस्तों। तो वह हवेली कौन सी है जिसमें खिड़कियां पत्थरों को काट कर बनाई गई है? तो वह है आपकी पटवों की हवेली जैसलमेर। ये एक है दोस्तों सालिम सिंह की हवेली। ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। इसमें मंजिल कितनी? 9। बाकी 2 है इसमें लकड़ी की बनी हुई, जिन्हें वर्तमान में हटा दिया गया है दोस्तों। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पड़ी है अपन ने? जैसलमेर। मंजिल कितनी? 9। और ऊपर की 2 मंजिल जो लकड़ी की थी उन्हें अब हटा दिया गया है। ठीक है। आगे तीसरी हवेली है दोस्तों नथमल की हवेली। ये भी कहाँ पे है? जैसलमेर में। निर्माण किसने करवाया था? लालू और हाथी ने। यहाँ एक विशेषता है कि इंद्र का जो हाथी था एरावत, उसकी मूर्ति लगी हुई है दोस्तों। तो पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली, तीनों की तीनों कहाँ? जैसलमेर में। लेकिन भाई एरावत की मूर्ति कहाँ लगी हुई है? नथमल की हवेली जैसलमेर में। आगे है दोस्तों सुनहरी कोठी की हवेली, और यह है आपके टोंक। निर्माण करवाया था जीत उद्दौला ने। इसे जर ए निसार कहा जाता है दोस्तों। सपोज करो आपके पास खूब सारा सोना है। क्या है? सुनहरी है यानी सोना है। आप उसे छुपा के कहाँ पे रखोगे? टाँके में। टाँका यानी टोंक। तो सुनहरी कोठी की हवेली कहाँ है दोस्तों? टोंक में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अजीज उद्दौला ने। किसने? अजीज उद्दौला ने। इसे कहते हैं जर ए निसार। ठीक है। राम काई बेचे भाई पूरी बेचे, यानी राम की काई बिकगी पूरी। तो रामपुरिया की हवेली है बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। बी से बिछावतों की हवेली भी कहाँ है? बीकानेर में। बी से बिछावत और बी से बीकानेर। ध्यान रखना, यह सबसे प्राचीन है बीकानेर की हवेलियों में। बीकानेर की हवेलियाँ बनी हुई किससे है भाई? लाल पत्थरों से बनी हुई है। किससे? लाल पत्थरों से। जितनी भी मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ ना सब बीकानेर की है। ओसवाल साबुन भी बिक गई, राम की पूरी भी बिक गई। बी से बिछावत, बी से बीकानेर भी कहाँ है? बीकानेर में ही। ठीक है। बिछावतों की हवेली और ओसवाल की हवेली भी कहाँ है? बीकानेर में।
माहेश्वरी चाय भी बिक गई, बागड़ी की ठाकुर की जो जागीरदारी थी ना वो भी बिक गई, तो सभी बिक गए, तो भाई सेठ जी भी बिक गए। तो माहेश्वरी की हवेली, बागड़ी की हवेली और सेठिया की हवेली, ये तीनों भी कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। आगे है भामाशाह की हवेली और जयमल फत्ता की हवेली, दोनों की दोनों आपके हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आप तो पता है भामाशाह चित्तौड़गढ़ में था, जयमल फत्ता भी चित्तौड़गढ़ में थे, तो हवेली भी कहाँ हो गई? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, एक तो सूराणा ब्राह्मण होते हैं, एक मंत्री होते हैं और एक मालजी होते हैं और एक दानचंद चोपड़ा होता है। सारे के सारे जीवने चले जाए ना तो बोलते हैं चूरो ले जे रे, चूरियो ले जे, यानी चूरमो ले जे, यानी चूरू। तो सूराणों की हवेली, मंत्रियों की हवेली, मालजी को कमरों और दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? चूरू में है। कहाँ है? चूरू में। ट्रिक अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भाई अपनी ट्रिक बना के ऐसे ही पढ़ाता हूँ। वैसे कोई लिखावट की ट्रिक नहीं है, बातों ही बातों में हम ट्रिक बनाते हैं और याद करते हैं। दोस्तों पंसारी की हवेली, श्री माधोपुर सिक्कर। कहाँ? श्री माधोपुर सिक्कर। नादिना ला प्रिंस की हवेली, ये भी कहाँ है? सिक्कर में। आप तो ये ध्यान रखना, नादिला ला प्रिंस पंसारी की दुकान पे गया, कहाँ पे? सिक्कर में। तो दोनों की हवेली कहाँ हो गई? सिक्कर में। आगे है पोद्दार की हवेली, पोद्दार की हवेली है आपके झुंझुनू में। कहाँ पे? झुंझुनू में। ठीक है, आगे है मोहन सिंह की हवेली। दोस्तों मोहन सिंह की हवेली है आपकी उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। अब आगे मैं आपको 4 से 5 हवेलियाँ बताऊंगा, सारी की सारी कहाँ होगी दोस्तों? जोधपुर में होगी। कहाँ होगी? जोधपुर में। देखो, बड़े मियाँ की हवेली, पच्चीसा की हवेली, पोकरण की हवेली, ध्यान रखना पोकरण सुनते ही जैसलमेर करके मत आ जाना, पोकरण की हवेली है जोधपुर में। फिर है पुष्य की हवेली, वो भी है जोधपुर में। रामविलास गोयनका की हवेली है चूरू में। लेकिन राखी हवेली कहाँ है? जोधपुर में। राखी हवेली कहाँ है? जोधपुर में। तो मैंने आपको कितनी हवेली बताई जोधपुर की? एक तो बड़े मियाँ की हवेली, एक पच्चीसा हवेली, एक पोकरण की हवेली, एक पुष्य की हवेली और एक राखी हवेली। बीच में हमने एक रामविलास गोयनका की हवेली पढ़ी थी, वो चूरू में। आप ये रामविलास ऊपर से ऐड कर लेना चूरू वाले में, क्योंकि इसको भी चूरमा पसंद है, ऐसे मान लेना। सही है ना? आगे है बागोर की हवेली, यह है आपके उदयपुर में। बागोर की हवेली कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। निर्माण करवाया था अमर सिंह ने। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी कहाँ रखी हुई है? बागोर की हवेली उदयपुर में। कहाँ पे? बागोर की हवेली उदयपुर में। दोस्तों आगे केसरी सिंह बारठ की हवेली। दोस्तों केसरी सिंह बारठ का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से था, तो हवेली भी कहाँ होगी? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ध्यान रखना पुरोहित ज़्यादा ब्राह्मण कहाँ है? जयपुर में। तो पुरोहित की हवेली कहाँ है? जयपुर में। बड़े देवता की हवेली है कोटा में। लेकिन बड़े देवता का महल बताया था मैंने आपको, याद हो तो बताना, कमेंट सेशन में ज़रूर बतानी है आप, है ना? बड़े देवता की छतरी बताई थी, कमेंट सेशन में ज़रूर बताओगे भाई। सोना चांदी, दोस्तों सोना चांदी का झुंझुनिया बनाया जाओ छे। अरे बाजे को नहीं क्या झुंझुनिया बजाओ छे जना, तो मेहन सर झुंझुनू में। ईश्वरदास जी भी झुंझुनिया बजाते थे, तो ईश्वरदास जी की छतरी भी कहाँ है? झुंझुनू में। यह विश्व में शताब्दिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्त, मतलब 100 से ज़्यादा खिड़कियाँ होगी इसमें। आप तो ये ध्यान रखना, ईश्वरदास जी सोना चांदी का काई बजाओ अच्छा झुंझुनिया। और बड़े देवता की हवेली कहाँ थी? कोटा में। आगे है भक्तों की हवेली। दोस्तों भक्त भी मंदिर में क्या बजाते हैं? झुंझुनिया। तो भक्तों की हवेली भी कहाँ हो गई? झुंझुनू में। ठीक है, आगे दोस्तों काले बाबू, गुलजार, साथ का और जालिम सिंह। वो सालिम सिंह था जैसलमेर में, ये जालिम सिंह है। सभी के सभी कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ में। तो काला बाबू को झाला दिया, गुलजार को झाला दिया, सात खां को झाला दिया और जालिम सिंह को भी झाला दिया, मतलब झालावाड़। आगे है आपके दीवान साहब की हवेली। दोस्तों दीवान साहब की हवेली भी कहाँ है? झालावाड़। लेकिन झाला की हवेली पूछ ले तो है कोटा में। और
काल खंडेलवाल ने कहा कि इस हवेली के भित्ति चित्रों का इस विश्व में कोई शानी नहीं है, कोई भी इसके समान नहीं है। तो झाला की हवेली है आपकी कोटा में, अल्लाह ईट की मार दी, अल्लाह ईट की मार दी। तो इटराणा की हवेली कहाँ हो गई आपकी? अलवर में। याद कैसे रखोगे? अल्लाह ईट की मार दी तो इटराणा की हवेली अलवर में। भाई मेरी नानी, सबकी नानी जयपुर रहे तो नानो भी जयपुर रहे, तो नाना जी की हवेली जयपुर में। और रत्नाकर पुंडरीक की हवेली भी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, प्रश्न भी अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका अपना मनीष, रीड क्लासेस सोनी जी, चौमू।